In Newton's first law, it says that force is an agent which produces or tends to produce change in the state of a body. ठीक है, like change from the rest और change from the motion. अगर एक बॉडी मूविंग में है, मोशन में है, उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है. अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ फोर्स लगती है. दिस इज़ व्हाट फर्स्ट लॉ सेज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज. नाउ इन द सेकेंड लॉ वो ये कहते हैं कि फोर्स जो है दैट अप्लाइज ऑन ए ऑब्जेक्ट so there are certain things which may happen that जब हम उसको मोशन स्टेट रेस्ट पोजीशन से इसको चेंज करते हैं और वो मोशन में आती है, ऑब्जेक्ट कोई भी हमारी या बॉडी हमारे पास मोशन में आती है, तो क्या होता है कि उसमें ऑब्वियसली मोशन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, वन थिंग कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो इट विल स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी डायरेक्शन में ही जो है ऑब्जेक्ट विल बी मूव. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, ये दो बातें क्लियर होगी. एग्जाम्पल के तौर पे हम बॉल थ्रो करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं उसी डायरेक्शन में ही वो बॉल मूव करती है, एक्सेलरेट करती है फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन. यानी हम उसको जब रेस्ट में होती है ना, जब यानी हमारे हाथ में है तो वो रेस्ट में है, जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी तो क्या हुआ कि वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और एक्सेलरेशन की वजह से वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स है. अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, अच्छा उस ऑब्जेक्ट का एक तो उसमें फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और ऑब्वियसली कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास ज़रूर है. ठीक है, चाहे वो छोटी सी बॉल है, चाहे वो बड़ी बॉल है, चाहे वो हार्ड बॉल है, चाहे वो फुटबॉल है, लेकिन उसमें उसका अपना एक मास है. ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि एक्सेलरेशन विच प्रोड्यूसेस इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ठीक है, and acceleration is also directly proportional to the magnitude या mass of the object. आपकी ये जो स्टेटमेंट बनती है, the statement says that when a force acts on an object it produces acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज़रूर हम इसको कहेंगे यहाँ पर, लेकिन बिकॉज ये हमारे पास क्या है, 1/m लिखा हुआ है ना, 1/m है. इट मीन्स कि हम इसको जब रीड करेंगे इट विल बी एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, नाउ इफ़ वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस आई मे राइट इट लाइक A is directly proportional to F/m. इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन कर दिया. ठीक है, टू रिमूव दिस साइन आई विल पुट इक्वल साइन और यहाँ पे हमारे पास k एक कांस्टेंट लगेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन. प्रोपोर्शनल को जब भी हम रिमूव करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव टू पुट एनी कांस्टेंट. सो दिस कांस्टेंट हमारे पास क्या है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम इसकी देखें k की, जिसको पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लें, यहाँ से अगर इस m को मैं राइट हैंड साइड से लेके जाऊँगी लेफ्ट हैंड साइड पे, इट विल बिकम ma इज इक्वल्स टू kf. ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन produced in a body of unit mass in unity when a force of unit magnitude is